गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, कोई छोड़ के चली गई, तुम्हें वो पसंद थी, उसे कोई और पसंद था। उस व्यक्ति ने जिंदगी में घास पत्तियां खाई, वो दवाई के पत्तों से बहुत दूर रहता है। अगर बच्चे हैं जूस ना निकाल पाए तो पीरियड्स को डिले करेंगे, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, यहाँ पूरे ब्रेस्ट पे बालों की ग्रोथ, कम उम्र में बॉडी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है, अंडर आर्म्स ब्लैक होने लगते हैं। और बच्चे ना मतलब अलग अलग तरह के स्टेरॉइड यूज करते हैं वाइटनिंग करने के लिए। मरीजों के हाथ में भी बैग दो ताकि घर में जाके वो अपनी बहनों को दे या भले अपनी गर्लफ्रेंड को दे तो सही, ठीक है ना। आप बताओ कितने बॉयज को चाहिए पैक, ही बताओ। कल को तुम कैसे बच्चे पता है क्या करोगे, महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम करोगे। हम तो फील कर रहे हैं कि आज के दिन जितना महिलाएं पुरुषों को बच्चे को प्रताड़ित करती है, तो 75% महिलाओं ने पुरुषों को प्रताड़ित करने का काम किया। एक खुद अपने मुंह से बोलती है। हमारे देश में सबसे बड़ा डिप्रेशन है, ये वाकई में इसका कारण है। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, कोई छोड़ के चली गई, तुम्हें वो पसंद थी, उसे कोई और पसंद था, तो ज्यादा डिप्रेशन आ गया। अब थोड़ा इससे बेटा बाहर निकलो। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये वो हिसाब है। ये कुछ ही दिन का डिप्रेशन है, फिर जब मम्मी पापा की चप्पलों का पड़ता है ना, तो वो अलग डिप्रेशन होता है, समझे। अच्छा, कोई बच्चा जिसे वाकई में एक डर रहता है, डिप्रेशन क्या है? फियर, आपके अंदर का डर, जोक सपाट जो भी उन्होंने बोला, फियर, वो डर किसी चीज को पाने का, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल ना करने का, इसकी कोई एज नहीं है जी। परिवार से जुदा होने का, बिल्कुल। वेरियस फैक्टर्स आर देयर, एंजाइटी, फियर, अपने एम को, पैशन को लेके आप बहुत पक्के हो रहे हैं। उसका काम क्या है? सुन करना, कि इंसान को टेंशन है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म करना। जितना देर आप उस दवा को लोगे आप ठीक रहोगे, फिर वैसा। तो ये आपको रेगुलरली स्टेबल करने में हेल्प करेगा। कितने बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिन्हें हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट में, यहाँ काफ मसल में, हाथ खड़ा करो। बड़े भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब। जिनको थकान बहुत जल्दी होती है, थोड़ा सा काम करने के बाद बॉडी में जान नहीं लगती, बताओ। देखो अब ये हमारी उम्र है बुढ़ापे की, सब हाथ उठा रहे हैं। डाइट, हमने ना मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो किया कि कम खाओ, हेल्दी रहो, पतले रहो। नहीं, आपकी बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट सब इक्वली चाहिए, क्योंकि गर्मियां हैं। गर्मियों में क्या होता है? डिहाइड्रेशन, घबराहट, एकदम पसीना आना, बेचैनी होना, ये सब रहता है, होता है सबको। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? बहुत सिंपल, आपने क्या करना है, कुछ पत्ते पुदीने के लेने हैं। पुदीने का काम है आपके डाइजेशन को बूस्ट करना। 4-5 पत्ते तुलसी के लेने हैं। तुलसी का काम है ऑक्सीजन की डिमांड को बूस्ट करना। और छाछ, लस्सी, ठीक है। 1 गिलास लस्सी में 4-5 पत्तियां पुदीने की, 4-5 पत्तियां तुलसी की, थोड़ा सा काला नमक, जीरा और काली मिर्च, इसको डालो, पूरा घोलो और इसको 1 गिलास पी लो सुबह 10-11 बजे। लेकिन जिस व्यक्ति ने जिंदगी में घास पत्तियां खाई, वो दवाई के पत्तों से बहुत दूर रहता है। ये नियम है हमारी जिंदगी का। प्रकृति ने बोला मैंने शरीर बनाया, मुझे अपना लो, तो मेरे साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करोगे। इसके बाद अगली बीमारी जिससे पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं जी। साइनस के लिए भी सेम होगा? नहीं, मैं साइनस का भी बताती हूँ। साइनस यहाँ कितने लोगों को है? नजला, आपको गले में बल
बलगम गिरती है, ऐसे 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 खींचते हैं, नाक ब्लॉक रहता है। साइनस क्या है? कफ, एक चिपचिपा पदार्थ जो आपके यहाँ ये पूरा मैक्सिलरी एरिया यहाँ सारा चिपक गया। अब इसको कैसे समझो? मानो हम किचन में रोज बर्तन धोते हैं और चिकनाई वाली चीज पाइप में डाल रहे हैं। जब वो हल्का हमें ब्लॉक लगता है, गर्म पानी डालते हैं, वो हल्का क्लीन होता है। लेकिन जब वो ब्लॉकेज इतनी बढ़ जाती है, कुछ क्लीनर डालना पड़ता है या तेजाब, तो वो खुरीदता है। अब आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छे से बताया गया कि कफ शामक चिकित्सा, जिसमें आपको, यहाँ कितने बच्चों को कफ रहता है, गले में बलगम गिरती है, साइनस, अस्थमा, दमा, सांस फूलना, कफ जैसे, और हम सालों साल दवाइयां खा रहे हैं। और कुछ दवाइयां तो इतनी फेमस हो गई हैं, उठाए सिट्राजिन, ठीक है, उठाया 3-4, मतलब जो भी मैं नाम नहीं लूंगी, सबको पता है गोलियां जो खाते हैं। नींद आती है उससे बहुत ज्यादा, एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होते हैं। अब घर पे क्या करना है? अब जो कफ यहाँ जमा, यहाँ, अब स्टार्ट करना है प्रोसेस इसको रिड्यूस करने का। सबसे पहला चेंज, डाइटरी चेंज, खाने में, जैसे मीठा कम लेना, जो चीजें कफ को बढ़ाएं, जैसे चावल, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, ये तुरंत कफ को बढ़ाते हैं। जिसको जब नजला खांसी होना, एक दिन कटोरा भर के बैंगन खाना, अगले दिन देखना खांसी नहीं रुकेगी। किस किस के बाल झड़ते हैं यहाँ पे? सबके। और कितने लोगों को लगता है महंगे शैम्पू लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं? दुनिया में ऐसा कोई शैम्पू नहीं बना जो बाल झड़ना रोक देगा। मखाने होते हैं ना, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। कढ़ाई में गरम किया थोड़ा सा घी, मखाने भूने, हल्का नमक, काली मिर्च मिलाई और रोजाना इतना मखाना खाओ। बोन की डेंसिटी इंप्रूव होगी, बाल झड़ना बंद होंगे, बाल सिल्की होंगे, लंबे जो बहुमुखी बाल होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो वो स्पा नहीं करानी पड़ेगी, जाके कैरेटिन नहीं कराना पड़ेगा, इसी से रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज, अगर बच्चे हैं जूस ना निकाल पाए तो एक टमाटर, एक खीरा, एक गाजर खा ले मॉर्निंग में। खाने से क्या होता है, हम कोई भी चीज खाते हैं वो जाएगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पूरा एक डाइजेस्टिव प्रोसेस, पचने में टाइम लगेगा क्योंकि बॉलस से पूरा ब्रेक। लेकिन कोई भी चीज हम लिक्विड में लेते हैं वो ऑलमोस्ट 1/4 टाइम लेता है एज कंपेयर टू हार्ड मीट। इसलिए हॉर्मोन्स, चाहे कोई एक गर्ल की बॉडी है टीन एज से लेके मेनोपॉज तक, हार्मोनल चेंजेस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हर एज ग्रुप में। 15 साल से बच्चियों में कम, 20 तक, 25, 30, आफ्टर मैरिज सब। तो आज के टाइम में हमने क्या देखा कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें उनकी बॉडी में हार्मोन डिस्टर्ब होने लगे। वो मसाले जो किसी सब्जी में टेस्ट देते हैं उसको बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी के हार्मोन है जो हर ऑर्गन को पुश करते हैं काम करने के लिए। अब फीमेल में क्या हुआ, जो हार्मोन थे प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन या मेल हार्मोन जो कम उसमें प्रेजेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल अप हो गया मेल हार्मोन का, फीमेल हार्मोन का कम होने लगा, LH, FSH। तो क्या हुआ, पीरियड्स में इरेगुलरिटी या स्कैंटी फ्लो कम होने लगा। बच्चों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखेगी PCOD। सुना यहाँ किसी को PCOD है? बल कॉम्प्लेक्स को बनने लगते हैं। वो करते क्या है, पीरियड्स को डिले करेंगे, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, यहाँ पूरे ब्रेस्ट पे बालों की ग्रोथ, कम उम्र में बॉडी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है। अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत अल्ट्रासाउंड कराओ और घर पे होम रेमेडी स्टार्ट करो। क्या करना है, अब बच्चे हो भी तो सिंपल, पंसारी के पास जाना, उसको बोलना मुझे 50 ग्राम
मूली के बीज दे दें और 50 ग्राम मुझे काले तिल दे दें। दोनों को हल्का रोस्ट करके पाउडर बना लेना और इसका आधा चम्मच 50 ग्राम मूली के बीज और 50 ग्राम काले तिल रोस्ट करके पाउडर बनाना। इसका आधा चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया और सुबह इसका पानी पियो। ये हार्मोन को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। अंडर आर्म्स ब्लैक होने लगते हैं और बच्चे ना मतलब अलग अलग तरह के स्टेरॉइड यूज करते हैं वाइटनिंग करने के लिए। किसी ने ऐसा है यहाँ से मम्मी रगड़ती है, डांटते हैं, हुआ है कभी किसी की स्किन यहाँ से बहुत ऐसे इकट्ठी होकर हार्ड हो जाती है। गर्ल्स में कॉमन है हार्मोन की वजह से। आप कुछ भी लगा लो, जब तक कॉज ठीक नहीं है आप ठीक नहीं होंगे। जो लोग विजिट नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्रीटमेंट मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके अपने घर मेडिसिन मंगवाते हैं। क्योंकि जैसे कोई पेशेंट फॉरेन है, मध्य प्रदेश में कहीं भी, वो हमसे नहीं मिल पाते, तो वो क्या करते हैं ऑनलाइन कोऑर्डिनेट करते हैं। पर हमारा रिकॉर्ड है 50% मेडिसिन और 50% होम रेमेडी। हर प्रिस्क्रिप्शन पे होम रेमेडी मेंशन रहती है कि आप कैसे ठीक हो। तो आप लोग भी अपने घर पे अब से ये नियम बनाइए, बीमारी शुरू हो घर की चीजों से खत्म करो। बीमारी का इलाज लिखा हुआ है, जो घरेलू उपचार से कैसे छोटी छोटी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। बड़ी बीमारियों का भी इलाज है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक रेड कलर का लीफलेट है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह का हेल्प चाहिए गर्ल्स को और बॉयज को, तो आप उसमें हेल्पलाइन नंबर है हर जगह का, आप संपर्क कर सकते हो ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और एक कैंसर का है, जो अगर आप जांच करवाना चाहते हो तो फ्री जाके जांच कर सकते हो। ये तीनों चीज है। और गर्ल्स के लिए पैड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बॉयज भी आप अपने सिस्टर के लिए, अपने घर में और भी बहनें हैं, माता है, उनकी ये चीज देखो, यही जागरूकता है। अब क्या ये पैड बॉयज नहीं ले सकते, घर में जाके अपनी बहनों को और माताओं को नहीं दे सकते? तो आप लोग आजकल के युवा हो, ये जो बांट रहे हैं ये युवा है। ये जो लड़का खड़ा है देखो, ये मेरा बेटा है और ये उनका पति है। तो ये लोग आप लोगों से थोड़े ही उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये अगर इस अभियान में लगे हुए हैं तो आप लोग भी तो युवा हो, कब अपनी मेंटेलिटी को चेंज करोगे? इसलिए मेरा तो ये कहना है, बॉयजों के हाथ में भी पैड दो ताकि घर में जाके वो अपनी बहनों को दे या भले अपनी गर्लफ्रेंड को दे तो सही, ठीक है ना? आप बताओ कितने बॉयज को चाहिए पैड से, बताओ। दो, यही मतलब यही जागरूकता अभियान चल रहा है। लेकिन अरुण, जो दो ने हाथ खड़ा किया उनके लिए क्लैपिंग और आप उनको देखा। और अच्छा, दूसरी चीज आपको ना ये पैड में बड़ी ब्रांडिंग पैकेजिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि एक पैकेजिंग पे हम 4-4.5 रुपए वेस्ट करने से बेटर समझते हैं कि उतने में मैं एक पैड खरीद के डालें। कहने के लिए आप 2025 पे हो, लेकिन मेंटलिटी अभी 1942 वाली लेके बैठे हो, तो ये सब तो गलत है। ये तुम लोग कल को तुम जैसे बच्चे पता है क्या करोगे? महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम करोगे। दो ही इसमें होंगे जो महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे, बाकी शादी के बाद सब अपनी बीवी को कूटेंगे पीटेंगे, क्योंकि ब्रॉड माइंड नहीं है। हम तो फील कर रहे हैं कि आज के डेट में जितना महिलाएं पुरुषों को पति को प्रताड़ित करती है, मैं भी सामाजिक आदमी हूँ और मेरा नाम भी महिला विकास मंच की है। बिना मानवी भी महिला विकास मंच चलाती है, महिलाओं के हित के लिए काम करती थी। लेकिन 10 साल के दरमियान में जब उन्होंने सर्वे किया तो 75% महिलाओं ने पुरुषों को प्रदान करने का काम किया। एक खुद अपने मुंह से बोलती है, ऐसा नहीं है। जितना पुरुष घर में जितना पुरुष है बर्दाश्त करता है, उतना महिला नहीं करती। सर, हम आपके दर्द को समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप पुरुष प्रताड़ित हैं, लेकिन देखिए ऐसा है कि हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अब 1942 लव स्टोरी से महिलाएं प्रताड़ित होते आ रही हैं, तो उसका असर कहीं तो निकलेगा। अब थोड़ा हम लोग सशक्त हो गए तो थोड़ा आप लोगों को भी प्रताड़ित करेंगे।
चलिए मेरे माइंड में था भी नहीं कि यहाँ किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसलिए आई क्योंकि ये ऑलमोस्ट अगर 10 घर हैं तो उसमें एक घर को ये प्रॉब्लम होती है, स्प्लीनोमेगैली और हिपेटोमेगैली। ये दोनों इंटरलिंक है। हिपेटोमेगैली लिवर का साइज बढ़ता है, फैटी लिवर होता है। ये तो हर चौथा पांचवा व्यक्ति परेशान है फैटी लिवर से। लेकिन स्प्लीनोमेगैली यानी आपके स्प्लीन का साइज बढ़ना, और ये बहुत भयंकर, क्योंकि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है स्प्लीन बना रहा है, तो इसमें क्या होता है, वो जो मरते हैं 120 दिन में उनका साइकिल खत्म, तो वही स्टोर हो रहा है। स्प्लीन का साइज बढ़ने लगता है, वो नए सेल नहीं बनने देता, जिसकी वजह से लोगों में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, वो बन ही नहीं पाता और सालों साल दवाइयां खाते जिंदगी निकल जाती है, कोई सटीक इलाज नहीं मिलता। आप आयुर्वेद में, मैं नंबर दूंगी, आप शुरू करना। स्प्लीनोमेगैली के हमारे पास जो केसेस हैं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लेकिन आप घर पे क्या करोगे, आप लिख लो या आप रिकॉर्ड कर लो। 2 लाख के करीब पैड, और अभी तक हम इस मुहिम में यूपी बिहार में 2 लाख पैड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यकीन मानिए, इसका इस्तेमाल करने से आज हमारे देश में कैंसर, वेजाइनल इन्फेक्शन, गर्भाशय के रोग फैल रहे हैं। इसलिए आपके प्रिंसिपल सर को महिला विकास मंच की पटना जिला अध्यक्ष रानी जायसवाल जी द्वारा सम्मानित कराना चाह रही हूँ। थैंक यू सर। इस तरह आप अपने कॉलेज के बच्चों को अवेयर करते रहिए, छोटे छोटे सेमिनार्स करके, सो दैट हम बदलाव ला सके। अभी मान लीजिए इतनी देर में 2 लड़कों की मेंटेलिटी में बदलाव आया ना, उन्होंने ये सोचा हाँ ये बहुत प्रैक्टिकल है, बाकी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेजिटेशन को दूर करना है जीवन से। तो मैं चाहूंगी रानी जायसवाल जी से कि आप सर को सम्मानित करें, और मैं भी इधर से थोड़ा सा हॉस्पिटल के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनके सौजन से यह कार्यक्रम को करना है। तो कल सूचना मिला, आज कार्यक्रम हो गया, तो सभी का सहयोग, इसमें तमाम शिक्षक लोग का सहयोग, कर्मचारी का सहयोग, छात्र छात्रा का सहयोग। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तमाम लोग तालियों से इन तमाम डॉक्टर्स को, बिना मानवीय को, महिला विकास मंच को धन्यवाद दीजिए कि इस तरह से रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय में कम समय में इतना से इतना बड़ा हमारा सेमिनार कहिए, वर्कशॉप कहिए, और एक तमाम जो बताने का काम किया सभी के सामने, कैंसर के बारे में, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में वह जागरूकता लाने का काम किया। तो इस तरह से हमारा रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय हर मामला में, सांस्कृतिक से लो, एनसीसी हो, एनएसएस हो, हमारे नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शैलजा सिन्हा जी हैं जो इसको कॉन्डक्ट करती है, अस्मिता पैदेही जी हैं, एनएसएस के इंचार्ज हैं। तो इसको तमाम कम समय में जो हमारे एनएसएस के लड़के लड़कियां हो, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लड़के लड़कियां हो, एनसीसी के लड़के लड़कियां हो, हमारे सरता जी हैं, हमारे निधि सिन्हा जी, महिलाक्षी जी, हमारे सूरज चौधरी बंसर, ये तमाम जो भी हमारे शिक्षक है, हमारे कुंदन जी, अखिलेश जी, हमारा डॉक्टर धनराज जी जो डिफेंस कॉलेज से हमारे ऑब्जर्वर के रूप में है। मैंने कुंदन जी को फोन किया कि जितने भी आपकी क्लास में जो छात्र छात्राएं हैं, आप तुरंत क्लास लेकर, ऐसा नहीं क्लास बाद आकर, क्लास लेकर तुरंत सेमिनार हॉल में पहुंचने का काम करें। तो कुंदन जी तुरंत क्लास लेते हुए इस सेमिनार हॉल में छात्र छात्राओं को लाने का काम किया है। तो मैं आज कॉलेज देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर में इस महाविद्यालय को हमने कई आयाम ले जाने का काम किया, इस सेमिनार हॉल को हाईटेक बनाने का काम किया है। और कल एक विशेष सूचना, कल ही मुझे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के कृषि मंत्री है, और पटना में 4-5 कार्यक्रम उनका वन नेशन वन इलेक्शन के परिचर्चा के परिदृश्य में यह कार्यक्रम रखा गया था। दिल्ली से केवल रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय के लिए स्वीकृति मिला है, और कल भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज चौहान जी इसी सेमिनार
1:30 बजे पधारेंगे। मैं तमाम छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज आपने अनुशासन रखने का काम किया, अनुशासन के द्वारा इस सुनने का काम किया, कल हमारे जो देश के गृह कृषि मंत्री हैं और बिहार प्रदेश में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मैं सवेरे गया था मिलने के लिए, उन्होंने मधुबनी जाना था, मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपके रामकृष्ण बालिका महाविद्यालय में कल आ रहा हूं, निश्चित रूप से आ रहा हूं, क्योंकि भारत के कृषि मंत्री आ रहे हैं तो मुझे मजबूरी है, आना ही आना है। उनके साथ कई नेता हमारे आएंगे, पाटलिपुत्र विद्यालय के हमारे कुलपति प्रोफेसर शरद पवार यादव जी रहेंगे। ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ऐसे सेहत केंद्र की तो काफी सारी एक्टिविटीज होती है हेल्थ रिलेटेड, पर आज हमारे बीच डॉक्टर वीपी सिंह, वीना मानवी मैम, डॉक्टर उपासना वोरा मैम एंड डॉक्टर रितु मैम ने आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दिया। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एलोपैथी का बहुत सारा इलाज हम सुनते हैं, मेडिसिन वगैरह लेना, पर आयुर्वेदिक के बारे में फर्स्ट टाइम इतना इंसाइटफुल सेशन मिला, तो थैंक यू मैम एंड सर। मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में जितने भी आज अतिथिगण आए हैं उन सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने जो ज्ञानवर्धन अपना साझा किया बच्चों के साथ, वो जरूर उन लोगों के काम आएगा। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहे किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हो, चाहे हम हो, बूढ़े हो, हर किसी को चाहिए होता है। और आपसे निवेदन भी करती हूँ मैम कि आप और समय निकाल करके और हम लोग कुछ और हेल्थ रिलेटेड कैंप जो कॉलेज में होता आया है, चाहे वो हेल्थ चेकअप कैंप हो, वेदांता के द्वारा हुआ है, साई नेत्रालय के द्वारा आई चेकअप कैंप होता है, कोविड वैक्सीनेशन कैंप है। मैम आगे इस कड़ी में आपके साथ जुड़कर और मैम के साथ जुड़कर हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज इससे और गेन करे। इसी निवेदन के साथ मैं आपका धन्यवाद भी देती हूँ।